दोस्तों हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है कि कितने की मंथली की एसआईपी करें कि 20 से 25 साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाए। क्या 5,000 रुपए की, 7,000, 10,000 या फिर 12,000 रुपए की? तो आज हम इस वीडियो में इसी का कैलकुलेशन आसान भाषा में देखेंगे और समझेंगे कि कितने की मंथली की एसआईपी 25 सालों तक करने पर 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। हम इस पेज को पहले एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले हम यहां पे ईयर्स इंटर करेंगे। क्योंकि हमारा जो समय है वो 25 साल फिक्स है, तो हम 25 साल का कैलकुलेशन देखेंगे। 25 साल हमने यहां पे ले लिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पास्ट में भी 12% बड़ा आसानी से मिलता रहा है, फ्यूचर में भी बड़े आसानी से मिल सकता है। तो इसलिए हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चलेंगे 25 सालों तक के लिए। अब हम यहां पे बारी बारी से जो है मंथली अमाउंट इंटर करेंगे और देखेंगे कि कितने की एसआईपी से 25 साल में जो है 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। तो हम 5,000 रुपए मंथली की एसआईपी से शुरुआत करते हैं। 5,000 एसआईपी हमने ले लिया है। 25 साल 12% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा। दैट मीन्स कि 5,000 से कहीं ज्यादा ये अमाउंट होने वाला है। हम 8,000 लेकर के देखते हैं। 8,000 लेकर के हमने कैलकुलेट किया तो यहां पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो गया। मतलब कि अब हमें थोड़ा सा इसको और बढ़ाने की जरूरत है, तो हम 10,000 रुपए लेकर के चलते हैं। 10,000 रुपए जब हमने लिया मंथली का एसआईपी, तो 25 साल में जो है 12% के रेट पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास बनता दिख रहा है। मतलब कि एकदम हम 2 करोड़ के क्लोज आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, जस्ट 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी करेंगे। 11,000 रुपए जैसे हमने किया तो यहां पे हमारा टोटल कॉर्पस 2 करोड़ 8,73,986 रुपए बनकर के आ गया। मतलब कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है 25 सालों में, अगर 11,000 रुपए मंथली की एसआईपी की जाए। ठीक है, तो ये तो हमने पता कर लिया कि कितने की मंथली की एसआईपी की जाए। लेकिन इतने से बात नहीं बनती, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी जानकारियां हमें होनी चाहिए कि भाई हमारा कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना टोटल हमारे को रिटर्न बना, कितना हमारा टोटल फंड बना, और जो टोटल फंड बना वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका क्या वैल्यू रहा, और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ा 25 सालों में। ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा और ये देखने के लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे। तो एक्सेल शीट हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कि यहां पे एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 11,000 रुपए लिया हुआ है। सेम रिटर्न हम 12% मिनिमम एवरेज लेकर के चलेंगे 25 सालों तक के लिए। ड्यूरेशन 25 साल का होने वाला है और इन्फ्लेशन रेट हम 6% का लेकर के चलेंगे, और इसी 6% के रेट पर हम फ्यूचर वैल्यू को इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ ये भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 11,000 रुपए मंथली के एसआईपी की शुरुआत की गई, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,32,000 रुपए का हो चुका। इस पर हमारा रिटर्न बना पहले साल 8,903 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में 1,40,903 रुपए बन चुका, जो कि मल्टीपल्स है 1.1। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 1,32,900 यानी कि लगभग 1,33,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। अब आइए 5वां साल देखिए। 5वां साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 6,60,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 5 साल में लगभग 2.5 लाख रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में लगभग 9 लाख रुपए का कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.4 यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 5 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 7 लाख रुपए रह जाता है, 6,80,000 रुपए के आसपास, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.33 टाइम्स। अब आइए 10वें साल देखते हैं। 10वें साल भी सेम एसआईपी कंटिन्यू है 11,000 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 13,20,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 10 सालों में 12,35,730 रुपए, और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 25,55,730 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.9, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना डबल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू आप देखेंगे 10 साल बाद तो 14,27,782 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 टाइम्स। अब 10 साल के बाद जो है आपको कंपाउंडिंग का बड़ा ही तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि कंपाउंडिंग
क्या होता है उसका असली रूप आपको 10 साल के बाद देखने को मिलेगा। 15वां साल के कैलकुलेशन से अब देखिए समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग दरअसल है क्या है कंपाउंडिंग का पावर। तो देखिए 15वां साल सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 19,80,000 रुपए का हो चुका है 15 सालों में। रिटर्न बन रहा है 35,70,336 रुपए। इन्वेस्टमेंट है लगभग 20 लाख रुपए और रिटर्न बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 15 साल का रिटर्न है 35,70,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 55,50,336 रुपए, यानी कि 55.5 लाख रुपए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 साल में टोटल फंड बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8। हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 23,22,316 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स 15 सालों में। अब देखिए 20वें साल का। 20वें साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 26,40,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न जो बनता है वो 20 सालों में 83,50,627 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो रिटर्न है वो 3 गुना से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 1,09,90,627 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 20 साल में करोड़पति बना जा सकता है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस यहां पे तैयार होकर के देखने को मिल रहा है 20 सालों में। मल्टीपल्स की बात करें तो 4.2 और इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 34,34,571 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.2 गुना। अब आइए 25वें साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वें साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल 33 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 25 साल में हो चुका, लेकिन इस पर जो रिटर्न बनता है वो हैरान करने वाला है। 1,75,73,986 रुपए सिर्फ और सिर्फ 25 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। 2.25 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है 25 सालों में। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 2,08,73,986 रुपए, यानी कि 2 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हमारा टोटल फंड जो है 25 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 6.3, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 25 साल बाद तो 48,65,731 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 25 सालों में 4.29 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा कि कैसे मात्र 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी करके 25 साल में अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। 2 करोड़ से कहीं ज्यादा कॉर्पस तैयार हो सकता है 25 सालों में। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल गया, लेट्स से 10% मिला, तो फिर 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करने में 11,000 रुपए से कहीं ज्यादा का एसआईपी करना पड़ेगा। शायद 12,000 साढ़े 12,000 रुपए का करना पड़ जाए। लेकिन अगर 12% से ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको मंथली का एसआईपी 11,000 रुपए से और कम करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको 10,000 साढ़े 9,000 के मंथली एसआईपी से ही 25 साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो यहां पे सारा कुछ खेल जो है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है। अगर 12% का मिलेगा तो 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी करके 25 साल में 12% एवरेज मिलता रहा तो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो ये तो हमने यहां पे कंप्लीट कैलकुलेशन देखा और समझा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ता गया ये भी हमने यहां पे देखा, कितना गुना बढ़ा ये भी हमने यहां पे देखा। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं टैक्स वगैरह के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है कि क्या टैक्स वगैरह होता है, क्या क्या खर्चे होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न वगैरह बनता है उस पर। तो देखिए हमारा जो टोटल फंड होता है, टोटल फंड में से हमें खर्च नहीं देना होता है, हमें खर्च देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। अभी कैपिटल गेन क्या होता है तो इसके लिए हम यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो उसमें से हम यहां पर तो अब यहां पर देखिए कि टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस होकर के हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। तो इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स वगैरह देना होता है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसके कैपिटल गेन पर जो है एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अब ये एसटीसीजी का और एलटीसीजी का क्या रेट है, क्या कंडीशन है, चलिए डिटेल में थोड़ा जानते हैं।
तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट 1 साल के अंदर अंदर बना, कैपिटल गेन बना, तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पे देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 2 साल से ऊपर, चाहे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहां पे हमने 25 साल तक का देखा, तो इसके कैपिटल गेन पर हमें 12.5% के रेट पर LTCG टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब LTCG पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, यानी कि 1,25,000 रुपए तक का हमारा LTCG पर जो भी प्रॉफिट बनेगा वो टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा खर्च होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता है और ये होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी एक्सपेंस रेशियो की तरह ही होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिट लोड होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड का डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने की मंथली के SIP 25 साल तक करने पे 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि मात्र 11,000 रुपए मंथली के SIP अगर 25 साल तक लगातार किया जाए तो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस 25 साल में तैयार हो सकता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% अगर लेकर के चलें तो 12% मिलता रहा, तो 12% से ज्यादा मिल गया तो फिर मंथली का SIP अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर 12% से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो फिर मंथली का SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ खेल है एक्सपेक्टेड रिटर्न का कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो 11,000 रुपए मंथली के SIP 25 साल तक अगर किया जाए तो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।